फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंक लिस्ट, दैट्स अ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। जो नोड्स के आपके लिंक्स है वो सिंगल है, एक डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा, ठीक है। नोड आपको कल भी हमने डिस्कस करा था कि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नोड बना रहे हैं, उसमें दो एलिमेंट होगा, एक डाटा एलिमेंट होगा, एक आपका पॉइंटर होगा टू द नेक्स्ट नोड, करेक्ट। नाउ इफ द डाटा एलिमेंट्स आर मोर देन वन, यू कैन हैव ऑल दोज डाटा एलिमेंट्स ओवर हियर, वो सारे डाटा एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो क्या होगा, तब भी एक ही होगा, राइट, क्योंकि उसको एक ही नोड को पॉइंट करना है, करेक्ट। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर स्टोर करना है इस लिस्ट में, तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ पे हर एक चीज के लिए जगह रिजर्व करूंगा। फॉर एग्जांपल नेम के लिए कैरेक्टर अरे 50 कर दिया, जैसे डाटा के लिए है वैसे ऐसे मैं बनाऊंगा, कैर नेम ऑफ से 50, ठीक है। सिमिलरली रोल नंबर इंट रोल नंबर आपने बना दिया, एड्रेस कोर्स जितने भी एलिमेंट है सारे बना देंगे, लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो तब भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो देयर कुड बी मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, वी आर टेकिंग दैट एग्जांपल इज अबाउट अ लिस्ट which is storing the integer elements or numeric elements। तो जो डाटा एलिमेंट है वो 50 साइज का है और सॉरी इंटीजर टाइप का है, इंट डाटा, इन डाटा है तो अवरे की जरूरत नहीं है, इंटीजर एलिमेंट है, राइट। नेम होता है तो कैरेक्टर से डालते हैं ताकि स्ट्रिंग कॉपी करके हम उसमें, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने नाम कॉपी कर लिया था, कोर्स का नाम कॉपी कर लिया था, ये सब चीजें कॉपी कर सके, या कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं तब भी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करके कीबोर्ड से रीड करके उसको कॉपी कर सके कैरेक्टर अरे में। अभी हमारे पास जो लिस्ट बनने जा रही है वो किसकी लिस्ट है, वो इंटीजर्स की लिस्ट है। तो डाटा एलिमेंट का जो टाइप है वो सिंपली इंटीजर का है, 4 बाइट का है, दैट्स इट। अच्छा अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम, देखो इनिशियली लिस्ट हमारे पास एम्प्टी है, राइट। तो अगर हम कहें कि भाई जो लिस्ट में नोड हमारे बनते जाएंगे, एक दूसरे से लिंक होते जाएंगे, उनका कलेक्शन आता जाएगा, उनके जो फर्स्ट नोड होगा उसको हम पॉइंट करेंगे स्टार्ट नाम के एक वेरिएबल से, विच इज अगेन अ पॉइंटर, ठीक है। स्टार्ट नाम के एक वेरिएबल से पॉइंट करेंगे। तो अभी अगर मैं कहूँ कि स्टार्ट, अभी कोई भी एलिमेंट मेरे पास नहीं है, स्टार्ट वेरिएबल हमने बना दिया, लेकिन अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। अभी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। यही चीज आपके कोड में रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखिए। पहले हमने क्या करा, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, यानी स्टार्ट इज अ पॉइंटर which is going to hold the address of a node of a data type, a custom data type node which is defined using the struct, right। और ये किसको पॉइंट करेगा, हमेशा फर्स्ट नोड को। तो जो कुछ फर्स्ट नोड के पास है वही चीज रिफर हो रही है स्टार्ट नाम के वेरिएबल से, करेक्ट। अभी स्टार्टिंग में क्या है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, अभी कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे एलिमेंट आता जाएगा वैसे एलिमेंट ऐड होता जाएगा, हम उसका देखते जाएंगे कैसा ऑब्जर्वेशन होता है।
इस पूरे प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस हमने यूज करे हैं। इंसर्ट बिगिन, ठीक है। लिस्ट हमारी किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की है। एलिमेंट क्या इंसर्ट करना है डाटा में? इंटीजर एलिमेंट, जैसे 5, 7, 10, 15 इस तरह इंसर्ट करना है, राइट। तो insert begin is a function which is going to insert a data element in the linked list at the beginning of the linked list, ठीक है। क्या करेगा? लिंक लिस्ट के शुरुआत में इंसर्ट करेगा, यानी एक नया नोड बनेगा, लिस्ट की शुरुआत में वो ऐड हो जाएगा, राइट। तो उस नोड में कौन सा डाटा एलिमेंट जाएगा, वो डाटा एलिमेंट या पैरामीटर में मेंशन्ड है, यानी पैरामीटर टाइप इंटीजर है। यानी जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इंसर्ट बिगिन, शुरुआत में इंसर्ट करो, तो उसमें एक इंटीजर वैल्यू से 5, 10 कुछ पास करेंगे। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं फंक्शंस की, जो सारे फंक्शन के नाम दे करके सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो रहे हैं, सही है ना। इसको प्रोटोटाइप कहते हैं या सिग्नेचर कहते हैं, फंक्शन की सिग्नेचर। पहली लाइन जो है फंक्शन की पहली लाइन ऐसा सिग्नेचर हम लिख देते हैं, ताकि जो मेन फंक्शन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्चुअल जो फंक्शन की डिफिनेशन है वो मेन की बॉडी के खत्म होने के बाद शुरू हो रहा है। इंसर्ट बिगिन देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, इंसर्ट एंड यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें इनके डिफिनेशन तक पहुंचे बिना कंपाइलर को सेटिस्फाई करना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है। आप C#, C में जाए, C++ में जाए या जावा में जाए, तो आपको पहले से ये डिक्लेरेशन करके नहीं बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन आगे इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन सी के पुराने स्टैंडर्ड्स में ये मसला है कि आपको पहले क्या करना पड़ता था, पहले प्रोटोटाइप लिखना पड़ता था कि आप बताते थे कि ये फंक्शन आगे कहीं प्रोग्राम के अंदर डिफाइंड है या इम्प्लीमेंटेड है। अभी हम इसका सिर्फ सिग्नेचर यानी पहली लाइन तुम्हें दे के बता रहे हैं कि अगर इस सिग्नेचर को, ये वैलिड सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर को अगर कंप्लाई करते हुए कोई फंक्शन कॉल आए आगे वाले कोड में, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। कंप्लाई करने का मतलब क्या है? इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी उस फंक्शन से हमें कोई रिटर्न नहीं होगा। पैरामीटर जो पास होगा वो इंटीजर टाइप का पास होगा, करेक्ट। आप उसमें कैरेक्टर पास करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रोटोटाइप में क्या दिख रहा है या सिग्नेचर में क्या दिख रहा है कि फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है वो इंटीजर टाइप का पास हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट इंसर्ट बिगिन। अब अगर हम बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास आएंगी, जब लिंक लिस्ट एम्प्टी है या लिंक लिस्ट में ऑलरेडी एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। दो अलग अलग सिचुएशन है। एक सिचुएशन क्या हुई, अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है, यानी लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी है। तब आप क्या करेंगे कि आप कंप्यूटर से आपने मांगा एक नोड, उसने आपको एक नोड दे दिया, अभी क्या था, स्टार्ट आपका था नल को पॉइंट कर रहा था, राइट, करेक्ट। अब आपने एक नोड मांगा, पहला नोड, ये नोड है, इसका कोई एड्रेस होगा। सो इसमें आपने एक डाटा डाला, से 5 इज द डाटा एलिमेंट, राइट। स्टार्ट अब नल को पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि अब स्टार्ट क्या किसको पॉइंट करेगा, इसके एड्रेस को, 1025 फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है। तो स्टार्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, ठीक है, यानी जो उसका जो पॉइंटर वाला एलिमेंट है वो किसको पॉइंट करेगा, 1025 को पॉइंट करना शुरू करेगा, नल हट जाएगा यहाँ से। ये तब होगा जब आपकी लिस्ट एम्प्टी है, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फिर नल को पॉइंट करने लगेगा, फाइन। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट में एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तब क्या होगा, मान लीजिए कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7, 12, 18 फॉर एग्जाम्पल, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, राइट। कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उस कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं, मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं इंसर्ट बिगिन, यानी शुरुआत में इंसर्ट करो। कोई नंबर मैंने डाल दिया 15 मुझे इंसर्ट करना है,
तब क्या होगा, मैं नोड के लिए स्पेस रिजर्व करूंगा, यानी नोड मांगूंगा कंप्यूटर से। एक मुझे नोड मिला, इसमें मैंने 15 डाल दिया। स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है जिस एड्रेस को, वो एड्रेस स्टार्ट से लेकर के यहाँ कॉपी कर दूंगा, यानी ये इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। और स्टार्ट में जो एड्रेस है उसको चेंज कर दूंगा इसको पॉइंट करने के लिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी लॉजिकली। ये दिमाग में रखिए, ऐसा करना होगा। जब कोड पे आएंगे तो उसको आप उसको मिलाएंगे इससे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइन। तो ये हो गया इंसर्ट बिगिन की फंक्शनैलिटी। और हमने अभी तक क्या देखा है, उसकी सिग्नेचर या प्रोटोटाइप को देखा है अभी तक। सिमिलरली हमारे पास क्या फंक्शन है, इंसर्ट एंड, यानी लिस्ट के एंड में हमें इंसर्ट करना है, करेक्ट। लिस्ट के अगर एंड में इंसर्ट करना है, वहां भी दो सिचुएशन आएगी। एक सिचुएशन ये है कि लिस्ट आपकी एम्प्टी है, एक सिचुएशन ये है कि लिस्ट पॉपुलेटेड है। तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, कोई बता सकता है अब? लिस्ट एम्प्टी है, स्टार्ट आपका प्रोग्राम के शुरू में ही हमने डिफाइन कर रखा था। क्या डिफाइन कर रखा था, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, करेक्ट। और आपको इंसर्ट एंड करना है, कोई इंटीजर वैल्यू आपके पास आ रही है। स्टार्ट ये पॉइंट कर रहा है नल को। अब क्या करेंगे बताइए, चाहे बिगिनिंग में इंसर्ट करना हो चाहे एंड में इंसर्ट करना हो, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो आपका जो जो आपको करना है काम वो सेम रहेगा, राइट। बेसिकली आपको एक नोड मांगना है, नोड में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, उसके पॉइंटर को नल बता देना है, और स्टार्ट को क्या करना है, नल की बजाय वो उस नोड को पॉइंट करने लगे, यही करना है। सही है ना। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो चाहे आप बिगिनिंग में इंसर्ट करने वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या एंड में इंसर्ट करने वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इससे आपने फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शनैलिटी आपकी सेम रहेगी कि आपको नया नोड बनाना है, उस नए नोड में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, उसको एक पॉइंटर को नेक्स्ट वाले पॉइंटर को, चूंकि अगला कोई एलिमेंट अभी तक आया नहीं है, उसको नल को पॉइंट कर देना है, और जो स्टार्ट है वो पॉइंट करने लगेगा उस नोड को। पहले स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा था क्योंकि लिस्ट एम्प्टी थी, अब लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो पहला एलिमेंट आ गया तो पहले एलिमेंट को स्टार्ट पॉइंट करने लगेगा। और स्टार्ट थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वो पहले ही एलिमेंट को पॉइंट करेगा, स्टार्ट मूव नहीं करेगा अपनी जगह से, ठीक है। यानी स्टार्ट इज अ फिक्स्ड इंडिकेटर ऑफ द स्टार्टिंग नोड, करेक्ट। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि लिस्ट ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी है आपकी, मान लीजिए कोई डाटा एलिमेंट 12 है इधर, फिर एक नोड इस तरह से आपके हैं, ये भले ही नल को पॉइंट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ये 17 है, ये 12 है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो बताओ, अगर कोई और रीजन है डाइवर्ट होने का आप लोग का तो मुझे क्लियरली बताओ। अब यहाँ पे मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है नोड को, इंसर्ट एट एंड। कैसे इंसर्ट करें आप? स्टार्ट की लोकेशन हमें पता है, स्टार्ट को यूज करेंगे, वो पहले नोड को हमें दे देगा, पहले नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है एड्रेस नेक्स्ट नोड का, उसको यूज करेंगे, नेक्स्ट नोड पे पहुंचेंगे, नेक्स्ट नोड से फिर उसके नेक्स्ट पॉइंटर यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट नोड पे पहुंचेंगे, फिर उसके पॉइंटर यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट नोड पे पहुंचेंगे। जब इसका पॉइंटर नल को हमें मिल जाए, ऐसा ऐसा नोड मिल जाए जिसका पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये लिस्ट के एंड में हम पहुंच चुके हैं। फाइन। तब हम क्या करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे, उसमें एलिमेंट जो भी हो, इंटीजर वैल्यू एक्स इंसर्ट करा, उसको अब नल पॉइंट करा देंगे उसके नेक्स्ट एलिमेंट को, और यहाँ का एड्रेस उस नोड के एड्रेस को होल्ड करने लगेगा, यानी नेक्स्ट जो पॉइंटर है अब उस नए नोड को होल्ड करने लगेगा। क्लियर है? ट्रैवर्स फंक्शन,
ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्स का मतलब क्या, लिटरल मीनिंग क्या होती है? हैं? रीड करना, ट्रैवल करना, बेसिकली ट्रैवल करते हुए रीड करना, राइट? तो ट्रैवर्स करना यानी हम क्या चाह रहे हैं कि पूरी लिस्ट जितनी भी एलिमेंट्स की बनी हुई है उस पूरी लिस्ट को प्रिंट करें। तो जैसे अभी मैंने बताया कि अभी हम जो लास्ट में इंसर्शन कर रहे थे उसके लिए भी हमें ट्रैवर्स करना पड़ा था, राइट? तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस ट्रैवर्सल में हमने एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करा था, हमारा पर्पस सिर्फ इतना था कि हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच करके ये फाइंड आउट कर लें कि कौन सा नोड नल को पॉइंट कर रहा है ताकि उसके बाद इंसर्ट कर पाए, करेक्ट? अभी जो हम ट्रैवर्स करेंगे इसका मतलब हम एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रिंट करते हुए तब तक पहुंचेंगे जब तक लास्ट नोड हमें न मिल जाए जो कि नल को पॉइंट करता हो। तो एलिमेंट को प्रिंट भी करते जाएंगे साथ में, ठीक है? ये फंक्शनलिटी ट्रैवर्स की हो गई, ठीक है? उसके बाद डिलीट बिगिन डिलीट एंड, मतलब शुरू का एलिमेंट जो है उसको डिलीट करना, लिंक लिस्ट के शुरू का पहला एलिमेंट डिलीट करना या पहले एलिमेंट को एंड के एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना। ये दोनों फंक्शनलिटी इससे आगे, इसकी भी फंक्शनलिटी आगे देखेंगे जब डिस्कस करेंगे। अभी देखिए काउंट इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल हमने काउंट डिक्लेयर कर रखा है। काउंट का मतलब नंबर ऑफ नोड जितने बन चुके हैं उनका काउंट हमेशा रहेगा। अभी एम्प्टी लिस्ट है, स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है, काउंट 0 को होल्ड कर रहा है, यानी कोई भी नोड आपका नहीं बना है, कोई भी एलिमेंट आपका लिंक लिस्ट में इंसर्टेड नहीं है, करेक्ट? अब देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, मेन फंक्शन है, इसमें एक वेरिएबल चॉइस है, एक डाटा है, ठीक है? ये सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, फॉर दो सेमीकोलन, न इनिशियलाइजेशन है, न कंडीशन चेक है, न इंक्रीमेंटेशन है। क्या मतलब है इसका? है एम्प्टी इनफाइनाइट लूप, मतलब ये लूप चलता रहेगा जब तक इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स से रोका ना जाए, ठीक है? जैसे वाइल में भी आप डबल लगाते थे ना, वाइल में भी आप इनफाइनाइट कर सकते हैं वाइल ट्रू करके, राइट? जब तक ट्रू है अपना चलता रह रहा है, राइट? ये सारी कंडीशन है, तो ये भी उसी तरह से आपका इनफाइनाइट लूप है। ये लूप आपका फॉर का चलता रहेगा जब तक कि आप इसको ब्रेक न करें। तो मेरा पर्पस ये है कि जो मीनू आइटम आप देख रहे हैं, जो प्रिंट में वैल्यूज है, प्रिंट में जो मैसेजेस हैं, 1 पे क्या प्रिंट करेगा, वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, 2 पे प्रिंट करेगा वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। इनके करस्पॉन्डिंग मेथड है आपके इंसर्ट बिगिन, इंसर्ट एंड, राइट? वांट टू ट्रैवर्स मेथड है, वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, डिलीट बिगिन, करेक्ट? वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एंड, डिलीट एंड। सबके लिए मेथड लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपको ऑप्शंस दे रहा है प्रिंट करके, मीनू ऑप्शंस। तो ये आपके मीनू ऑप्शंस प्रिंट हो रहे हैं। और 6 अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप एग्जिट करना चाहते हैं इस लूप से बाहर, यानी प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए बेसिकली। तो 6 प्रेस करने पे हम फोर्सफुली लूप से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिकली लूप अपना चलता रहेगा इनफाइनाइटली, लूप रुकेगा नहीं, राइट? अब क्या कर रहे हैं हम, रीड कर रहे हैं कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू और उसको स्टोर कर रहे हैं किसमें, चॉइस नाम के वेरिएबल में। कि आपका क्या चॉइस है, आप 1 अगर दबाते हैं तो इसका मतलब यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, 2 दबाते हैं तो यू वांट टू इंसर्ट एट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, 3 दबाते हैं तो इसका मतलब यू वांट टू ट्रैवर्स एंड सो ऑन, करेक्ट? अब चॉइस पे आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 है यानी आप लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट इंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, किस एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इंटीजर वैल्यू, डाटा वैल्यू, राइट? डाटा आपने रीड करा, स्कैन है %d एम्परसेंड डाटा, डाटा में रीड कर लिया उसको। इंसर्ट बिगिन, उसमें क्या पास करा, डाटा पास कर दिया, है ना? इंसर्ट बिगिन का प्रोटोटाइप क्या था, देखिए इंटीजर एलिमेंट पास हो रहा था उसके अंदर। डाटा क्या है, डाटा आपका इंटीजर एलिमेंट है, डाटा एलिमेंट आपने पास कर दिया टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, करेक्ट? अगर चॉइस 1 आपने दिया है तो। एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, अगर चॉइस 2 दिया है इसका मतलब यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो मेथड कौन सा कॉल होगा, इंसर्ट एंड। मेथड का पैरामीटर क्या है,
मतलब मेथड क्या ले रहा है वैल्यू, इंटीजर टाइप की, राइट। तो आपने क्या करा, इफ चॉइस इज इक्वल टू ट्रू प्रिंट इंटर वैल्यू ऑफ एलिमेंट, यानी अगेन सेम थिंग, डाटा एलिमेंट को आप इंसर्ट करो, डाटा को आपने फिर से इसमें रीड करा। देखिए डाटा को आप बार बार रीड कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी एक चॉइस के अंदर ही इंटर करेगा, राइट। तो जब एक ही चॉइस के अंदर जाएगा तो आपका डाटा की वैल्यू अगर पुरानी होल्ड भी करती है तो ओवरराइट हो जाएगी, राइट। तो डाटा को आपने लिया, फिर डाटा को इंसर्ट एंड में पास कर दिया, यानी इस डाटा एलिमेंट को नोड में इंसर्ट करके लिंक लिस्ट के एंड में लगा दो, ठीक है। इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 सिंपली ट्रैवर्स, हम कोई डाटा एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किसी स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट को हम सर्च नहीं कर रहे हैं। अगर सर्च करना होता तब हम क्या करते हैं, सर्च लिखते फंक्शन, और उसमें डाटा एलिमेंट लेते हैं कि डाटा एलिमेंट को सर्च करेंगे, पहला अक्रेंस जहां मिलेगा बता देंगे कि इस पोजीशन पे इसका पहला अक्रेंस है, जैसे कि अरे में करते थे, राइट। सर्च कुड बी अनदर फंक्शनलिटी जो कि आप लिंक लिस्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट, बट वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग सर्च, वी आर जस्ट ट्रैवर्सिंग द लिस्ट। दैट मीन्स वी वांट टू प्रिंट ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट, करेक्ट है। तो सिंपली हमने ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर दिया, वो अंदर देख लेगा कि इसको कैसे ट्रैवर्स करना है और प्रिंट करना है, उसी के अंदर मेथड के अंदर वो प्रिंट भी कर देगा, ना कुछ रिटर्न कर रहा है ना कुछ वैल्यू आपसे ले रहा है। इफ चॉइस इज इक्वल टू 4, 4 का मतलब क्या है, वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्या फंक्शन कॉल करेंगे, डिलीट बिगिन, राइट। इसमें कोई वैल्यू क्यों नहीं आपने पास करी है डिलीट बिगिन में, भाई इंसर्ट बिगिन में तो डाटा एलिमेंट पास करा था, इंसर्ट एंड में डाटा एलिमेंट पास करा था, डिलीट बिगिन में क्यों नहीं पास करा है, डिलीट करना है बेसिकली ना। अगर आप कोई नया डाटा इंसर्ट करना चाहेंगे तब तो आप पूछोगे भाई कि डाटा बताओ क्या इंसर्ट करना है हमें। जब डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप जाके देखेंगे कि नोट के पहले में ये 15 है, इसी को तो मुझे डिलीट करना है, तो पूछना क्या है, जो बिगिनिंग में है उसको डिलीट करना है, हम बोलेंगे डिलीट एंड, तो ये एक्स लास्ट में इसको हमें डिलीट करना है, पूछना किस बात की है, हमें डाटा एलिमेंट को क्यों पूछना है आपसे। इंसर्ट करना होगा तब हम पूछेंगे, हम बोलेंगे कौन सा डाटा एलिमेंट इंसर्ट करना है, आप बोलेंगे 20 इंसर्ट करना है, कहाँ करना है, शुरू में करना है आखिर में करना है, ये आप बताएंगे, राइट, चॉइस करके अपना, राइट। डिलीट करने में क्या पूछना है, डिलीट करने में तो आपके पास लिस्ट ऑलरेडी है, हम कह रहे हैं शुरू में डिलीट कर दो, शुरू में कर दो डिलीट, एंड में कह रहे थे एंड में डिलीट कर दो। अगर हम कहें कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में, यानी 2 पोजीशन के बाद अगर डिलीट करो, ये 1 पोजीशन है 2 पोजीशन, इसके बाद डिलीट करो, ठीक है, तब आप पोजीशन हमसे जरूर पूछेंगे कि किस पोजीशन के बाद डिलीट करना है। मैं फंक्शन बना दूं, डिलीट एट पोजीशन, डिलीट एलिमेंट एट पोजीशन, या डिलीट नोड एट पोजीशन, उसमें मैं पोजीशन नाम का एक एलिमेंट पास करूंगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, जो ये बताएगा कि किस पोजीशन के बाद का एलिमेंट या नोड डिलीट करना है। क्लियर हो रही बात। लेकिन अभी सिंपली हम कह रहे हैं डिलीट एट द बिगिन, डिलीट एट द एंड, हमें एलिमेंट की जरूरत नहीं है, हमें पता है पोजीशन भी पता है, बिगिन की पोजीशन पता है, एंड की पोजीशन पता है, राइट। सिमिलरली इफ चॉइस इज इक्वल टू 5 डिलीट एंड, डिलीट एंड, ये सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं, राइट। ये फंक्शन कॉल के अंदर फंक्शनलिटी लिखी है, कैसे हम डिलीट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, सारी फंक्शनलिटी उधर लिखी हुई है। एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 6 ब्रेक आउट ऑफ द लूप, जी सर, जी सर, दीजिए क्लास में, क्लास अभी टाइम लगेगा, अब मैं वो LT3 में, क्या हुआ, आ जाइए LT3 में आ जाइए, ठीक है। अगर चॉइस आपने 6 इंटर कराया तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। इनके अलावा 1 to 6 के अलावा कोई और वैल्यू आप इंटर कर देते हैं तो क्या है, मैसेज आपका प्रिंट हो क्या आएगा, प्लीज इंटर अ वैलिड इनपुट, यानी ये एंट्री आपकी इनपुट नहीं है, दोबारा से आपको लूप चलता रहेगा, दोबारा से आपको ऑप्शन आएगा इंटर करने का वैल्यू को, लेकिन आपके पास इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि मैसेज देगा। सब कुछ हो गया तो रिटर्न 0। उसके बाद सारे फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन है जो हम बारी बारी देखेंगे एक एक ऑप्शन के साथ। पहले एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लें, ठीक है।
वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग, मैं 1 दबा रहा हूं, अभी कोई लिंक लिस्ट हमारे पास पॉपुलेटेड नहीं है, एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है एट द बिगिनिंग, इंटर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट से 5, राइट, इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चेक कैसे करूंगा बताओ, ट्रैवर्स है ना, यानी ऑप्शन क्या प्रेस करूं, 3, there are one element in the linked list and that is 5, correct. Again, want to insert that element at the beginning of the linked list, पिछले केस में लिस्ट एम्प्टी थी, अभी के केस में लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो जो दो सिचुएशन आपको बताइए वो 2 सिचुएशन आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब ऑलरेडी लिस्ट आपका पॉपुलेट हो चुकी है, एक एलिमेंट उसमें भी आ गया तो पॉपुलेट हो चुकी है, तो अब स्टार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, जो नया नोड बनाएंगे वो पॉइंट उसको पॉइंट करेगा, और नए नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड जो है वो ऑलरेडी नल को पॉइंट कर ही रहा है, फाइन। तो मैंने कहा आपकी बार मुझे 10 इंसर्ट करना है, अगेन ट्रैवर्स करके आप देख लीजिए, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द लिंक्ड लिस्ट 10 एंड 5, ठीक है, फाइन। नाउ आई वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, पहला एलिमेंट क्या था, बिगिनिंग में जो था 10 गया था, पहले 5 इंसर्ट किया था, लेकिन उसके बाद 10 इंसर्ट करते वक्त हमने बिगिनिंग में इंसर्ट कर दिया, तो 10 पहले आ गया, 10 आया फिर 5 अब है, अब मैं एंड में करूंगा तो 10 5 अब फिर जो नया एलिमेंट इंसर्ट करूं उसके बाद आना चाहिए, राइट। सो आई वांट टू इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, 2 प्रेस किया मैंने, वैल्यू से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 16, ठीक है, इंसर्ट हो गया, ट्रैवर्स करके एक बार देख लूं, 10 5 16 लास्ट में इंसर्ट हुआ, फाइन। 3 ऑप्शन आपने देख लिए, राइट। और कुछ बोलो, पॉपुलेट करूं बताओ, इन बिगनिंग करूं या एंड में पॉपुलेट करूं, क्या करूं, एंड में 2 से 12 इंसर्ट कर दिया, फिर अगेन 2 से 19 इंसर्ट कर दिया, 3 ट्रैवर्स करके देख लें, 10 5 16 था, उसके बाद 12 और 19 आ गया, करेक्ट। अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, वांट टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग और वांट टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एंड, क्या करें बताइए, फ्रॉम द एंड, ठीक है, कौन सा ऑप्शन चूज करूं इसमें मैं, 5, राइट। एंड में कौन सा एलिमेंट है, 19, तो इसका मतलब लिस्ट अगर ट्रैवर्स करूंगा तो अगली बार मुझे 19 नहीं मिलना चाहिए इसमें, इसे बोल दिया 19 डिलीटेड सक्सेसफुली फ्रॉम द एंड, ठीक है। अब मैं ट्रैवर्स करके देख लो एक बार सच में ऐसा हुआ है कि नहीं, 10 5 16 12 में 19 चला गया आपका, करेक्ट। नाउ आई वांट टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी ऑप्शन यानी चॉइस 4, करेक्ट। कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा बताओ, 10, ट्रैवर्स कर ले एक बार, 10 गया, 5 16 12 बचा, एग्जिट करना चाहते हैं या कोई और ऑप्शन देते हैं हमसे, फॉर एग्जांपल मैंने 9 दे दिया, क्या मैसेज दे रहा, प्लीज इंटर अ वैलिड इनपुट, 6 करा, 6 इसके लिए था, एग्जिट करने के लिए, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, फंक्शनलिटी देख ली। अब चलते हैं पहली फंक्शनलिटी पे जो कि हमने अभी डिस्कस करी है, क्या है वो, इंसर्ट बिगिन। थ्योरेटिकली अभी डिस्कस करा है, प्रोग्राम में इसको मैच करते हैं, जो हमने डिस्कस करा है एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 सिचुएशन थी, एक सिचुएशन थी जब लिस्ट एम्प्टी हो और पहली बार कोई एलिमेंट लिंक लिस्ट में ऐड होने जा रहा है, दूसरी सिचुएशन थी कि लिस्ट ऑलरेडी एटलीस्ट एक एलिमेंट से पॉपुलेटेड हो या एक से ज्यादा एलिमेंट से पॉपुलेटेड हो और हम तब इंसर्ट करने जा रहे हो बिगिनिंग में, लेकिन दोनों में ही बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, ठीक है। एक टेम्परेरी नोड हमने टी बनाया, टी से एक नोड बनाया, स्टक नोड स्टार ऑफ टी, जैसे स्टार्ट आपने बनाया था ना, देखिए स्टक नोड स्टार्ट ऑफ स्टार्ट, शुरू में वो नल को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब हमें एलिमेंट डाटा एलिमेंट डालना है नए नोड के अंदर, तो हम नया नोड बना रहे हैं जो कि लिस्ट अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्टी है, तो जब लिस्ट एम्प्टी हो या ना भी हो नोड तो हम बनाएंगे ना, बहरहाल नोड में तो डाटा एलिमेंट डालेंगे, तो एक हमने नोड लिया जिसका पॉइंटर टी बनाया। अब ये क्या कर रहे हैं, मेलॉक साइज ऑफ स्टक नोड, यानी मेमोरी एलोकेशन करो, ये मेलॉक फंक्शन कहाँ पे है, stdio में है या stdlib में है,
सी की क्लास में पढ़ा है बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये बताओ। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सी क्लास में। stdlib.h फाइल जो होती है उसके अंदर आपका malloc फंक्शन होता है। malloc फंक्शन काम कैसे करता है कि malloc फंक्शन के अंदर आप कितनी साइज की एलोकेशन चाहिए वो साइज आप बताते हैं, ठीक है। अगर इंट कर देंगे तो इंटीजर साइज का एलोकेशन हो जाएगा, फाइन। अभी हम क्या साइज बता रहे हैं, साइज ऑफ इट्स ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं साइज ऑफ इंटीजर किया तो अपने आप वो 4 बाइट में कन्वर्ट कर देगा, कैर करा तो 1 बाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लॉन्ग करा कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ क्या डाल रहे हैं, साइज ऑफ स्टेप नोड डाल रहे हैं, यानी नोड का जो साइज है वो करो। नोड में क्या एलिमेंट है, एक इंटीजर एलिमेंट है 4 बाइट का, एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो अपने आप 4 बाइट प्लस पॉइंटर वेरिएबल जितनी स्पेस लेगा वो सब कैलकुलेट करके उतनी जगह साइज ऑफ फंक्शन रिटर्न कर देगा। जितनी जगह से रिटर्न करी साइज ऑफ फंक्शन ने उतनी जगह malloc फंक्शन ने अलोकेट कर दी आपको। malloc फंक्शन ने जब अलोकेट की तो वो जगह असाइन होगी किस पर, टी नाम के वेरिएबल पे जो कि एड्रेस को स्टोर करेगा इस नई अलोकेटेड स्पेस को। लेकिन उससे पहले आपको इसको एक्सप्लिसिट कास्ट करके ये बताना पड़ेगा कि जो एड्रेस आ रही है वो एड्रेस किस चीज की है। वो एड्रेस नोड की है जो कि एक जो वेरिएबल जिसमें हम असाइन कर रहे हैं वो एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि नोड के एड्रेस को स्टोर करने वाला है। देखिए अगर आप कहें इंट स्टार ऑफ आई, इसका मतलब कहेंगे कि आप आई को यूज करने वाले हैं किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, राइट। आपने स्टेप नोड तो टाइप बताया, फिर स्टार ऑफ टी करा, यानी टी को आप यूज करने वाले हैं एक नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, राइट। तो यानी टी में एड्रेस आ रहा है, तो आप यही चीज यहाँ पे भी बता रहे हैं एक्सप्लिसिट कास्ट करके कि जो मेमोरी तुम एलोकेट कर रहे हो उस मेमोरी को जो एलोकेशन कर रहा है उसके एड्रेस को जो तुम दे रहे हो वो एड्रेस किसके लिए जा रहा है, एक ऐसे एलिमेंट में जा रहा है जो कि नोड के एड्रेस को स्टोर करने वाला है। सिंपल टर्म में बात कर रहा हूं एकदम, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लिसिट कास्ट लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिटली आप कास्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब टी में आपको मेमोरी एलोकेशन हो गई, यानी नोड जो मैं कहता था ना बार बार कि कंप्यूटर से आप नोड मांगेंगे, वो आपने नोड यहाँ मांग लिया है, ठीक है। आपको एम्प्टी नोड मिल गया जिसका डाटा एलिमेंट भी एम्प्टी है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी अभी एम्प्टी है, करेक्ट। तो टी ऑफ डाटा में तो आपने ये आई डाल दिया जो फंक्शन में पास हो रहा था, फंक्शन से मिल रहा था हमको, फंक्शन कॉल होते वक्त आर्गुमेंट में आ रहा था, आई आ रहा था, राइट। तो टी ऑफ डाटा में आपने आई डाल दिया, क्लियर है, समझ आ रही बात। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभी ये चीज अभी छोड़िए, यहाँ पे आइए, टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अरे छोड़ो यहाँ देखो, काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट प्लस प्लस होने का क्या मतलब हुआ, एक नोड आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी इसे छोड़ो, इसको रहने दो, अभी इस दूसरी सिचुएशन पे आओ। ये पहली सिचुएशन थी जब आपको डाटा सिंपली एलिमेंट को इंसर्ट करना था, हमने मान लिया कि भाई नोड आपकी जो लिंक लिस्ट है वो उसमें हो सकता है एलिमेंट, तो हमने सिंपली एक नोड बनाया, काउंट को अपडेट कर दिया। अब हमने कहा था दो सिचुएशन होगी, एक तो आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू नल चेक करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू नल चेक करेंगे। अगर स्टार्ट किसी एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है इसका मतलब लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है तो स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, करेक्ट। तो अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल है इसका मतलब आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करेंगे आप, जो नया एलिमेंट आपको मिला है, नोड मिला है टी, स्टार्ट उसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। आई समझ बात, तो स्टार्ट इज इक्वल टू टी कर दिया मैंने।
स्टार्ट एक फिक्स पोजीशन है जो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता रहेगा, ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी चूंकि हमारे लिस्ट में हम मान के चल रहे हैं कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, स्टार्ट इज इक्वल टू नल आएगा, इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है तभी स्टार्ट नल है। जो सबसे पहले हमने स्टार्ट इज इक्वल टू नल यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, देखो प्रोग्राम के शुरू होने के पहले ये करा था ना, ठीक है। अब स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, चाहे स्टार्ट पॉइंट करे चाहे टी पॉइंट करे एक ही बात है। स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो जाएगा, यानी वो जो एलिमेंट आपने पॉपुलेट करा है वो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, चूंकि एक ही एलिमेंट है, वो नल हो जाएगा और आप यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। फंक्शन आपने टर्मिनेट कर दिया, छोड़ दिया। ये तब कंडीशन थी जब आपका नोड जो था, आपका लिंक लिस्ट जो था वो एम्प्टी था। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं था तो ये इफ कंडीशन फिर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी। अगर लिंक लिस्ट आपका एम्प्टी नहीं था तो स्टार्ट नल को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तब ये इफ कंडीशन पूरी की पूरी स्किप हो गई। तब क्या होगा उस कंडीशन में, टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि अब तक क्या था, स्टार्ट पहले नोड को पॉइंट कर रहा था और आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो नोड है वो अब आप अज्यूम कर रहे हैं कि स्टार्ट से पहले इंसर्ट कर रहे हैं, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है उस नोड से पहले कर रहे हैं, तो जो पहला एलिमेंट होगा टी ऑफ नेक्स्ट, दैट विल बी स्टार्टिंग पॉइंटिंग द स्टार्ट, राइट, एंड देन वी विल मूव स्टार्ट टू द टी अगेन, बैक अगेन। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर बताऊंगा, बताओ कितने लोगों को समझ में आया, हाथ खड़े करो। किसी को नहीं? अच्छा ठीक है, फिर से देखो, अभी कोड को मैच करते जाओ, मैं फिर से आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ दिख रहा है पूरा फंक्शन? बाहर ही चला जाएगा बेटा, अब रुको। ठीक है, इंसर्ट बिगिन फंक्शन तब कॉल होगा जब हम ऑप्शन में चॉइस में देंगे कि हमें लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, ठीक है। अभी आप ये मत सोचो कि लिस्ट एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अभी ये मत सोचो जब तक आप इस कंडीशन पे नहीं आ रहे हो, ठीक है। मैंने सिंपली कहा कि मैं आई में जो वैल्यू पास कर रहा हूं उसको लिस्ट के शुरुआत में इंसर्ट कर दो। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं उसके लिए जगह बनाऊंगा, नोड के लिए जगह बनाऊंगा, ठीक है, नोड के लिए जगह बनाऊंगा। तो जो पहली लाइन है, लाइन नंबर 79, सॉरी लाइन नंबर 78, इसमें मैं डिक्लेयर कर रहा हूं एक नोड के पॉइंटर को, जो कि इस नोड में जो जगह बनेगी और नोड बनेगा तो उसको वो एज अ रेफरेंस वेरिएबल होल्ड करे। इंट आई इज इक्वल टू 5 है, पहले आप इंट आई डिक्लेयर करते हैं ना, उसके बाद आई इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो ये समझ लीजिए आपने इंट आई डिक्लेयर करा है, उसी तरह आप नोड का पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, जो नया नोड आएगा जिसमें हम एलिमेंट को डालने वाले हैं, ठीक है। अभी ये इस बात को भूल जाओ कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है। अब फिर हमने क्या करा कि हम कंप्यूटर से मांग रहे हैं जगह दो हमको, कितनी जगह दो, एक नोड की को स्टोर करने के बराबर। नोड में क्या क्या है, इंटीजर टाइप का डाटा एलिमेंट है और एक पॉइंटर है। तो आपने साइज बताई कि साइज क्या होगी उसकी, जो हमें जगह चाहिए वो स्ट्रक्ट नोड की होगी। इतनी जगह हम मांग रहे हैं malloc फंक्शन को कॉल करके डायनामिकली, यानी एट द रन टाइम जब प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। जब आप अरे डिक्लेयर करते हैं ना, अरे की साइज आपने डिक्लेयर करी तो इसका मतलब स्टैटिकली आप साइज बता रहे हैं उसकी, लेकिन यहाँ आप स्टैटिकली नहीं बता रहे हैं, आप डायनेमिकली बता रहे हैं। क्योंकि लिंक लिस्ट का एक फंक्शनलिटी आपको बताई थी कि लिंक लिस्ट ऑटोमेटिकली ग्रो होती है, ऑटोमेटिकली श्रिंक होती है, राइट। साइज फिक्स नहीं होती है। जैसे अरे में आपने साइज 50 कर दी, तो अगर 50 एलिमेंट आप नहीं डालेंगे तो उसका स्पेस खाली रह गया तो वो बेकार हो जाएगा। 50 से ऊपर जाना चाहेंगे तो आपको
पूरी की पूरी अरे के एलिमेंट को दूसरे अरे में कॉपी करना पड़ेगा जो कि ज्यादा साइज की हो, और उसके लास्ट एलिमेंट से आप इंसर्ट करना शुरू करेंगे नया एलिमेंट, राइट। ये अरे में डिफिकल्टी थी। लिंक लिस्ट में आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है, ऑटोमेटिकली श्रिंक कर रही है, आपको साइज को पहले से स्टैटिकली डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है बात? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे जब प्रोग्राम चल रहा है उसी वक्त साइज को हम अलोकेट कर रहे हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो ये एक एलिमेंट का साइज अलोकेट हुआ और उसको हमने टी में डाल दिया, यानी अब एक रेफरेंस वेरिएबल हमारा बन गया खाली नोड बना हमारे पास, उसको रिफर क्या कर रहा है, टी रिफर कर रहा है। वेरिएबल का नाम क्या है, टी। ये खाली एलिमेंट बन गया, ये बनके भी तैयार है, कुछ भी नहीं है। नीचे लिस्ट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है अभी हम उसमें बदल नहीं कर रहे हैं, हो सकता है लिस्ट एग्जिस्ट भी करती हो सकता है ना भी करती हो, ठीक है ठीक है। अभी हम सिर्फ नोड पे फोकस कर रहे हैं कि हमें ये एलिमेंट इंसर्ट करना है, उसके लिए हमें नोड चाहिए, नोड मिल गया, उसको हम टी से रिफर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर बात? इसमें डाउट है बताओ? इतना तो क्लियर है ना? ठीक है। अब हमें जब नोड मिल गया तब उसमें हम डाटा जो हमें मिल रहा है फंक्शन में एज अ पैरामीटर में पास होके आ रहा है, ठीक है, उस आई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम डाटा में डाल दे रहे हैं। चूंकि ये पॉइंटर है इसलिए डॉट ऑपरेटर नहीं लगा रहे, स्ट्रक्चर जैसे डॉट ऑपरेटर लगाते हैं ना, अगर पॉइंटर वेरिएबल होता तो क्या बताता आपको सिंटेक्स, डैश ग्रेटर देन सिंबल, राइट। तो टी डैश ग्रेटर देन सिंबल ऑफ डाटा इज इक्वल टू आई, आई में मान लीजिए 5 वैल्यू आ रही, 5 न्यूमेरिक 5 आ रही है। तो अब इस स्टेप में 80 में हमने क्या करा, लाइन नंबर 80 में क्या करा, यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बता दीजिए भाई, यहाँ तक क्लियर है या फिर से बताऊं? ठीक है ना? ठीक है। अब अगली लाइन पे चलो, काउंट प्लस प्लस। काउंट वो वेरिएबल है जो इनिशियली काउंट करता है कितने नोड बने हैं आपके। तो अगर जितने भी नोड बने हो, अगर एम्प्टी हो तो 0 रहेंगे, अगर 5 नोड ऑलरेडी हैं तो काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 5 रहेगी, उसको एक इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंट प्लस प्लस से 6 हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं था तो 0 के बजाय 1 हो जाएगा। जो भी वैल्यू एक्स वैल्यू रही हो काउंट की वैल्यू मान लीजिए एक्स है, एक्स कुड बी 0, इट कुड बी एनीथिंग, तो आपने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दिया। क्लियर हो गया? यानी इतने नोड आपके आ गए लिंक लिस्ट में, कोई नहीं थे तो एक नोड आ गया, 0 + 1 एक नोड आ गया, ठीक है। यहां तक आपने लाइन कंप्लीट कर ली, फाइन। अब पहला इस कंडीशन, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। सबसे पहले हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो स्टार्ट इज इक्वल टू नल हमने असाइन करा था, फाइन। यह है ना, लाइन देख रहे हैं ना आप, स्टार्ट इज इक्वल टू नल था। तो ये हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि स्टार्ट क्या वेरिएबल है, जो हमेशा स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता रहेगा, जो पहला नोड है उसको स्टार्ट पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। अगर कोई नोड नहीं है लिंक लिस्ट में तो वो नल को पॉइंट करता रहेगा, अगर एक भी नोड आ गया है तो वो पहले नोड को पॉइंट करता रहेगा, 2 नोड है तब भी पहले नोड को पॉइंट करेगा, 10 नोड है तब भी पहले नोड को पॉइंट करेगा, करेक्ट, फाइन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो हम कौन सी सिचुएशन चेक कर रहे हैं, जब लिंक लिस्ट में एक भी नोड मौजूद नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो, और तभी हम इस लूप के अंदर आएंगे, वरना ये पूरा का पूरा कोड जो है आपका ये स्किप हो जाएगा और हम इस लाइन पे आ जाएंगे, और इस लाइन पे आने का मतलब होगा कि ऑलरेडी एटलीस्ट एक नोड आपके लिंक लिस्ट में मौजूद है। ये क्लियर हुआ है? कितने लोग को इतनी बात समझ में आई, ये बताओ आप, कोई और, आप लोग कोई, तुम्हें आ गई है तो हाथ क्यों नहीं उठा रही बेटा, कैसे पता चलेगा मुझे भाई, आई एम नॉट अ माइंड रीडर, राइट। और कितने लोग को समझ में नहीं आया है बताओ, रिपीट करने की जरूरत है तो बोल दो अभी, पीछे वाले लोग, आ रहा है पक्का? ना हाथ उठा रहे हो ना बता रहे हो कुछ भी है, चलो। तो पहला कंडीशन मतलब स्टार्ट इक्वल टू नल, इसका मतलब लिस्ट आपकी एम्प्टी है, करेक्ट। अगर नेक्स्ट लिस्ट एम्प्टी है तब क्या होगा, अभी
स्टार्ट की पोजीशन क्या होगी? नल, लिस्ट एम्प्टी है। आपने एक नया नोड बना लिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक लिस्ट में जोड़ा नहीं है, इसको लिस्ट में डाला नहीं है, लिस्ट अभी एम्प्टी है, स्टार्ट इज इक्वल टू नल इसका प्रूफ है। अब आप कोड फिर से आइए, अगर एम्प्टी है तब क्या करें आप? स्टार्ट इज इक्वल टू टी। स्टार्ट इज इक्वल टू टी कहने का मतलब क्या है? सॉरी, स्टार्ट अब नल को पॉइंट नहीं करेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू टी हो जाएगा, यानी स्टार्ट अब इसको पॉइंट करने लगा, खत्म, फाइन। स्टार्ट हमेशा पहले नोड को पॉइंट करेगा, जब एम्प्टी था पहला नोड बना दिया आपने, उसी को लिस्ट में ऐड करना है, स्टार्ट उसको पॉइंट करने लगा। क्लियर है? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है? टी को पॉइंट कर रहा है, यानी स्टार्ट और टी दोनों एक ही चीज है इस वक्त, है ना? तो चाहे टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कहे, चाहे स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कहे, एक ही बात है ना? कंडीशन समझ में आ गई? क्लियर है? नहीं समझ में आई तो फिर बताओ, फिर बताऊंगा, लेकिन आज के आज बताओ, या मैक्सिमम अगली क्लास में पूछ लो, क्योंकि एक बार बहुत आगे बढ़ गए फिर पॉसिबल नहीं होगा कि आपका कंसेप्ट हम क्लियर करें, सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है ना? नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, देखो पूछने पे कभी नाराज नहीं होऊंगा मैं, हरकतें करोगे तो मेरा दिमाग घूमेगा फिर, क्योंकि मेहनत करके आदमी पढ़ा रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, है ना? वरना मैं भी रिस्क ले रहा हूँ कोविड का, आप भी रिस्क ले रहे हैं कोविड का, और सब लोग इतनी गर्मी में अक्सर इसमें से रोने वाले भी होंगे, फास्टिंग करके आ रहे होंगे, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कोई एफर्ट से कोई रिजल्ट ना निकले, तो फिर ये तो फिर भाई ये हर्ट करने वाली चीज होगी टीचर के लिए भी, ठीक है? तो ऐसा ना करो, और आपको हर्ट करेगी जब आप जॉब में जाएंगे, सीवियरली हर्ट करेगी फिर। तो अगर समझ में ना आ रहा हो तो बोलो, ईमानदारी से बोलो, पूछने पे कभी नाराज नहीं होऊंगा मैं, जेन्युइनली पूछोगे कभी नाराज नहीं होऊंगा, ठीक है? 10 बार पूछोगे कोई बात नहीं है। तो अगर ये कंडीशन फेल हो गई, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल वाली कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब क्या था? ऑलरेडी लिंक लिस्ट मौजूद है एटलीस्ट एक एलिमेंट के साथ, यानी अभी जो सिचुएशन आपको दिख रही है पेंट ब्रश में, ये वाली सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? और ये सिचुएशन होगी कि स्टार्ट पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, है ना? उस कंडीशन में फिर ये वाला कोड आपका इफ वाला कोड रन ही नहीं होगा, और ये रन नहीं हुआ तो फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये रन कर गया और कोई नोड नहीं था, आपने नोड को इंसर्ट कर दिया, तो आप रिटर्न कर गए फंक्शन से, दोबारा जब दोबारा से फंक्शन कॉल होगा नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, तब दोबारा आप आगे फिर कंडीशन चेक करेंगे, तब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तब ये चीज आपकी एक्सिक्यूट नहीं होगी, करेक्ट? तब क्या होगा? तब ये वाली कंडीशन एक्सिक्यूट होगी, क्या होगा? टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, इसका मतलब वापस से पेंट में जाते हैं, टी ऑफ नेक्स्ट क्या है? ये वाला एलिमेंट है, ये पॉइंट करेगा किसको? इसको, ठीक है? और स्टार्ट में अभी तक क्या वैल्यू थी? स्टार्ट में अभी तक टी की वैल्यू थी, ठीक है? अब जो टी है वो ये टी नहीं है एक्चुअली, इसीलिए मैं पूछ रहा था क्या ये करेगा? ये फर्स्ट नोड है, राइट? बेटा समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, क्यों नहीं मुझे पता नहीं, दोबारा से आप फंक्शन में इंसर्ट आप आए हैं ना, इंसर्ट बिगिन फंक्शन में आए हैं ना, तो दोबारा ये लाइन भी तो एक्सिक्यूट होगी, पहला नोड भी तो फिर से बनेगा, टी ऑफ डाटा उसमें जाएगा, काउंट प्लस प्लस होगा, यानी अब की बार क्या हुआ, जब दोबारा से आप फंक्शन में आए, ये सिचुएशन वैलिड थी, ये नल को पॉइंट कर रहा था, ठीक है? एक मिनट के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये सिचुएशन वैलिड थी, राइट? ये नल को पॉइंट नहीं कर रहा था, ये टी को ही पॉइंट कर रहा था, लेकिन जब आप इस लाइन में पहले फंक्शन को दोबारा आपने कॉल किया, एक नया नोड को आपने डिक्लेयर किया, नए नोड की स्पेस रिजर्व कर ली, उसको टी से पॉइंट करा, ठीक है? तो अब एक नया नोड
टी बना आपका, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब ये टी है, इसको भूल जाओ, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, वो टी है, राइट। टी की वैल्यू ओवरराइट हो गई है। जैसे इंटीजर x है, x की वैल्यू 5 थी, फिर x 7 कर दिया तो x की वैल्यू ओवरराइट नहीं हो जाएगी? तो t की वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है, नया वेरिएबल बन चुका है, वो मेथड लोकल वेरिएबल है, वो पुराना वेरिएबल जो था मेथड से निकलते ही खत्म हो चुका था, वो ये मेथड लोकल वेरिएबल है, दोबारा से t बना है। पॉइंट सिर्फ स्टार्ट जो कि मेथड लोकल वेरिएबल नहीं था, ग्लोबल वेरिएबल था, वो स्टार्ट अभी मौजूद है जो कि t को पॉइंट कर रहा है, अर्लियर t को। अब t का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो t अब जो बना है इस फंक्शन कॉल के बाद, दोबारा से इस लाइन के बाद बना है। अब t ऑफ डाटा इज इक्वल टू i करेंगे तो नई वैल्यू से फॉर एग्जांपल 10 आ रही है, तो वो डाटा वाली जगह पर उसने 10 अब डाल दिया। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब इससे 10 डाल दिया, फिर आप क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस। अभी काउंट क्या रहा होगा, एक्चुअल वैल्यू एक एलिमेंट था तो एक रहा होगा, काउंट प्लस प्लस हो गया तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 नोट आ गए हमारे पास ऐड होने के लिए लिंक लिस्ट में। अब क्या हम कर रहे हैं, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, इज इट ट्रू और नॉट? डायग्राम देके बताओ, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू अ नोड, दैट नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू अ नोड, राइट। स्टार्ट नल नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन, इस वाला ये पूरा काम अब नहीं होगा, ठीक है, इसे बाहर आ गए हम। टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, टी ऑफ नेक्स्ट क्या है, ये टी है, टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, बिगिनिंग में इंसर्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट हमने क्या प्रॉमिस किया था, स्टार्ट हमेशा किसको पॉइंट करता रहेगा, पहले एलिमेंट को पॉइंट करता रहेगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, स्टार्ट इज इक्वल टू टी, स्टार्ट की वैल्यू टी को असाइन कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, इसको यहां से रिमूव करा, ठीक है, स्टार्ट को यहां प्लेस कर दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया तो अभी बताओ, फिर से बताऊंगा एक बार। कोड को देखो, चाहो देखिए, एक बार डायग्राम में बना करके दोनों सिचुएशन तुम लोग अपने कॉपी में चेक करो, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछो, 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करो ये, ठीक है। एक एक लाइन को, फंक्शन को तुम दोनों सिचुएशन में अज्यूम करो कि नोड एम्प्टी है, अभी एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, डाल के बना के देखो इंसर्ट हो रहा है या कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। फिर अगली सिचुएशन में अज्यूम करना कि एक नोड आ चुका है, अब हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। ट्राई करके देखो एक बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। देखो ये बहुत बेसिक है, अगर ये नहीं समझे तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन लापरवाही का गहरा मना करो।
इसको समझ में आ जाए मुझे बता, मैं कॉपी वाले कैसे करूँगा। अरे इससे मुझे नहीं स्टार्ट करना इसका लिंक जो है वो स्टार्ट से पॉइंट चलो एक बार और करके देख लेते हैं सिचुएशन को। 2 एलिमेंट हमारे पास है, अब तीसरा एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, सिचुएशन आपके पास ये है कि थोड़ा साफ में डायग्राम बना देता हूँ फिर से। एक एलिमेंट आपका 10 है, एक एलिमेंट आपका 5 है, क्या समझ से ऊपर जा रहा है क्या? अच्छा चलो ठीक है। आप लोग सी पढ़ना शुरू कर दो, अब से कह रहा हूँ। बहुत वीक आपका बैकग्राउंड है, नहीं कर पाओगे, बता रहा हूँ। और इसके जिम्मेदार खुद आप लोग होंगे, चूंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो।